तो लास्ट एपिसोड में सिन सस्ते हिसोका को ड्रॉप किक देके नॉक कर देता है और साकामोटो सिन को एक थम्स अप देता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम दो असासिन्स को देखते हैं। मेल असासिन का नाम था बॉइल्ड, मस्त नाम है, और लड़की का नाम था ओबिगुरो। दोनों डॉन टेनकाई के लिए काम करते हैं। बॉइल्ड अचानक ओबिगुरो को चिल्ला के नीचे देखने बोलता है। नीचे चींटियों की एक लाइन होती है और बॉइल्ड ओबिगुरो को उन्हें कुचलने से मना करता है। बॉइल्ड का मोटो है कि वो टारगेट के अलावा और किसी को नहीं मारेगा। ओबिगुरो का एक्सप्रेशन थोड़ा एनॉयड हो जाता है, बट मन में सोचती है यार ये कितना कूल है यार। यार ये कितनी औसम है यार। सीन शिफ्ट होता है साउतांग और सिन पे। साउतांग सिन के आंख में एंटीडोट लगा रही थी और साकामोटो पॉपकॉर्न खा के सस्ते हिसोका से पूछता है वो किसके लिए काम करता है। साउतांग हिसोका के पॉइजन नाइफ को उठा के उसको स्टैब करती है और उसके ग्रुप का नाम बोलने बोलती है, वरना वो उसको एंटीडोट नहीं देगी। लड़की में दिमाग तो है। हिसोका बोलता है उसको एक डॉन टेनकाई नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया था जो उसके जैसे असासिन्स को अकेले काम कराती है, चाहे टारगेट कितना भी खतरनाक बना हो, और वो सिर्फ एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। सिन उससे पूछता है कि क्या वो JAA के अंदर काम करता है, और हमारी तरह साउतांग भी पूछती है ये JAA क्या है। सिन अपना कार्ड दिखा के बोलता है JAA यानी जापानीज एसोसिएशन ऑफ असासिन्स। अगर कोई किसी को टपकाना चाहता है तो वो JAA के पास जाता है और JAA असासिन्स को क्वेस्ट देता है। हिसोका साकामोटो से पूछता है कि क्या वो पहले ऑर्डर के लिए काम करता था, और उसका शक्ल देख हिसोका अंदाजा लगाता है कि वो सच में ऑर्डर में था। इवन सिन को नहीं पता कि ऑर्डर क्या है। तभी साकामोटो की फैमिली वहां आ जाती है। उसकी बेटी हिसोका को देख के खुश हो जाती है और वाइफ पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और सिन बोलता है कि वो लोग विलेन का एस्केप प्रैक्टिस देखने आए थे। साकामोटो की बेटी बोलती है कि उसने लंच बनाया है और वो लोग लंच ब्रेक लेने जाते हैं। सिन हिसोका को जाने देता है बट वापस उनके पीछे आने से मना करता है। हिसोका हैरान होकर पूछता है कि क्या वो लोग उसे नहीं मारेंगे, तो सिन बोलता है वो लोग अम्यूजमेंट पार्क एंजॉय करने आए हैं, मारने नहीं। हिसोका उनको अजीब लोग बोल के एक राइड लेने चला जाता है। सीन चेंज होता है लंच टेबल पे, जहाँ सिन बोलता है एंटीडोट के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं और वो आज और किसी का मन नहीं पढ़ पाएगा। साउतांग साकामोटो को घर चलने बोलती है और सिन सॉरी बोलता है। तभी साकामोटो की वाइफ बोलती है कि वो लोग आज बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तीनों ये सुन पैनिक हो जाते हैं। इधर हिसोका पब्लिक टॉयलेट में अपना हाथ धो रहा था और तभी पीछे से बॉइल्ड उसको पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। फिर अचानक ओबिगुरो उसका सर पकड़ के नीचे गिरा देती है। ओबिगुरो हिसोका को बोलती है कि वो कहाँ जा रहा है। बॉइल्ड फिर से ओबिगुरो के ऊपर चिल्लाता है, बोलता है कि वो लड़की होके वैसे टांग फैला के क्यों बैठी है। ओबिगुरो शर्मा जाती है। बॉइल्ड यार बंदे में कुछ तो है। हिसोका उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, तो बॉइल्ड बोलता है कि वो लोग उसके जॉब को फिनिश करने आए हैं। ओबिगुरो लेजेंडरी तारो साकामोटो से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और बॉइल्ड अपने गाल के निशान को छू के बोलता है कि उसको साकामोटो अभी भी याद है। बॉइल्ड एंड ओबिगुरो डॉन टेनकाई के सबसे खतरनाक पेयर हैं और 2 साल पहले एक लड़ाई में सिर्फ ये दोनों ने मिलके 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। हिसोका सोचता है कि अब साकामोटो का ग्रुप तो खत्म है। उधर सिन और साउतांग साकामोटो के वाइफ को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हुआ और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क में बहुत मजा आ रहा है। उसकी वाइफ मान जाती है और दूसरे राइड का प्लान बनाती है। वो सब मिलके एक के बाद एक राइड में जाते हैं, बट सिन, साउतांग और साकामोटो फुल गार्ड में थे। फाइनली शाम होता है। तीनों सोचते हैं कि अब तो उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि तभी उसकी फैमिली उन्हें भूतिया घर में लेके जाती है। पैसे बर्बाद, तो पैसा बर्बाद बहनचोद। भूतिया घर का थीम था पागल हॉस्पिटल, जहां पागल डॉक्टर ने मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें मार दिया था। साकामोटो की फैमिली बहुत ही एक्साइटेड थी, पर साउतांग का फटके 4 हो गया था और वो स्ट्रेस ना होने की दवा खाती है। वो सब अंदर जाते हैं और हमें दिखता है कि बॉइल्ड और ओबिगुरो उन्हें कैमरा रूम से देख रहे थे। अंदर लाइट फ्लिकर करता है और एक ज़ॉम्बी उन्हें डरा देता है। अपेरेंटली ये जापान का सबसे डरावना भूतिया घर है और इसका बजट बहुत ज्यादा है। साकामोटो उन्हें चौकन्ना रहने बोलता है। तभी पीछे से एक असासिन सिन पे चाकू मारता है। सिन उसको डॉज कर देता है और साकामोटो उसको अच्छे से बजा देता है। उस असासिन का लाइसेंस पढ़ उनको पता चलता है कि वो एक रूकी था और वो लोग सोचते हैं कि अगर सारे ऐसे ही बंदे आए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर सीसीटीवी रूम में ओबिगुरो बोलती है कि मोटा होके भी साकामोटो बहुत ही तेज है, उसको देखना है कि साकामोटो और क्या क्या कर सकता है।
बॉइल्ड ओबिगुरो को उसे छूने से मना करता है और बोलता है कि वो साकामोटो को अपने हार्ड बॉइल्ड तरीके से मारना चाहता है। ओबिगुरो उसको चिंता नहीं करने बोलती है, वो साकामोटो को उसके लिए छोड़ देगी क्योंकि साकामोटो और बॉइल्ड पुराने दोस्त हैं। बॉइल्ड गुस्से में ड्रिंक करता है और बोलता है कि वो लोग दोस्त हो ही नहीं सकते। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, हमें असैसिनेशन का एक स्कूल दिखता है, जापान क्लियर क्रिएशन JCC, एक शूटिंग रेंज में बॉइल्ड जो कि 15 साल का था मिलता है 14 साल के साकामोटो से। साकामोटो के बारे में सुन के बॉइल्ड उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। फिर आता है वैलेंटाइंस डे। बॉइल्ड सोचता है कि उससे और साकामोटो दोनों को कोई लड़की अप्रोच नहीं करेगी, पर तभी कुछ लड़कियां आके साकामोटो को चॉकलेट देती है। इवन साकामोटो के लॉकर में भी चॉकलेट्स थे। नागुमो एक ट्रॉली लेके आता है, उसमें चॉकलेट्स थे और साकामोटो से पूछता है उसके साथ कौन है। साकामोटो बोलता है कि उसे नहीं पता। ये सुन बॉइल्ड शॉक्ड रह जाता है, बेचारा बॉइल्ड। इसके साथ फ्लैशबैक का एंड हो जाता है। बॉइल्ड बोलता है कि उसे लगा था साकामोटो और वो दोनों एक जैसे हैं, बट साकामोटो अलग निकला। सीन शिफ्ट होता है साकामोटो के टीम पे। वो लोग और भी असासिन्स को मार चुके थे। साकामोटो की लड़की जॉम्बी को देख खुश थी और सोचती है कि नेक्स्ट कौन आएगा। तभी वो लोग एक दरवाजे से गुजरते हैं। वो अंदर से खटखटा रहा था। साओतांग डोर को खोल देती है और अंदर से बहुत सारे जॉम्बी असासिन निकलते हैं और सबको घेर लेते हैं। उन्हीं के बीच में छुप के बॉइल्ड साकामोटो को हाथ से जोर का मारता है। साकामोटो उसको ब्लॉक करता है, बट इम्पैक्ट से वो सीलिंग तोड़ ऊपर वाले फ्लोर में गिर जाता है। बॉइल्ड वहां जाता है और तभी उसके ऊपर एक लाइसेंस उठ के आता है जिसको बॉइल्ड डॉज कर देता है। धुआं हटता है और वहां से साकामोटो निकलता है। बॉइल्ड उससे पूछता है कि क्या वो उसको पहचानता है, बट साकामोटो बोलता है नहीं और गुस्से में बॉइल्ड को ठीक से पीटेगा बोलता है। इस तरफ सिन असासिन को मार के साकामोटो की फैमिली को ढूंढता है। दूसरे रूम में दोनों बेहोश होके लेटे हुए थे। पीछे से ओबिगुरो आती है और सिन को वीकलिंग बोलती है। तभी साओतांग उड़ के एक लात मारती है ओबिगुरो के मुंह पर और वो ब्लीड करने लगती है। साओतांग नशे में नाच रही थी और ओबिगुरो उसको देख एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ बॉइल्ड साकामोटो से फिर से पूछता है कि क्या वो सच में उसे नहीं जानता। साकामोटो मना कर देता है और उसके फैमिली के बारे में पूछता है। बॉइल्ड कहता है कि वो उसका माँ नहीं है और उसे उन्हें खुद ढूंढने बोलता है। साकामोटो को गुस्सा आता है। साकामोटो बॉइल्ड पे जंप कर देता है और बॉइल्ड एक पिंग पोंग बॉल बॉम्ब को वॉल में डिफ्लेक्ट कर साकामोटो के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। साकामोटो फिर से एक लात मारता है जिसको डॉज कर बॉइल्ड और भी पिंग पोंग बॉल फेंक देता है। फिर एक जोर से पंच मारता है। इधर साओतांग ओबिगुरो के ऊपर एक पंच मारती है बट ओबिगुरो उसको इजीली ब्लॉक कर देती है। फिर साओतांग का सर पकड़ उसको मैरीगो राउंड घुमाती है। साओतांग को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। ओबिगुरो बोलती है कि वो चाहे तो उन्हें इजीली मार सकती है, बट इसमें किक नहीं है और वो सिन को पकड़ के उसे चेनसो से स्लाइस करने का धमकी देती है और साओतांग को पूरी मेहनत से लड़ने बोलती है। साओतांग ये देख रोने लगती है और सिन को सॉरी बोलती है। इधर साकामोटो को मार बॉइल्ड बोलता है कि उसके रिटायरमेंट के 5 साल में उनके बीच का गैप बहुत ही बढ़ गया है। तभी साकामोटो उठ के बॉइल्ड को मारने लेता है, बट अपना पिंग पोंग बॉम्ब से बॉइल्ड उसको फिर से काउंटर कर देता है। फिर अपने वेपन्स को इंट्रोड्यूस करता है, सुपर बॉल बॉम्ब SBB एंड रॉकेट डायनामिक पंच RDP। उसका नेमिंग सेंस इतना हटके था कि साकामोटो को फ्लैशबैक आ जाता है और फिर हमें छोटा बॉइल्ड दिखता है अपने वेपन्स को एक्सप्लेन करते हुए। बॉइल्ड इधर साकामोटो के एक के बाद एक पंच मारते जा रहा था और बोलता है कि अभी साकामोटो सिर्फ एक फैट लूजर है जो अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और एक सुपर RDP से साकामोटो को दूर गिरा देता है। बॉइल्ड को लगता है कि साकामोटो की कहानी यहीं खत्म हो गई। तभी उसको पीछे से एक मर्डरस इंटेंट फील होता है और धुआं से एक पतला बंदा बाहर निकल के आता है। वो और कोई नहीं बल्कि अपना प्राइम साकामोटो था। साकामोटो अपना चश्मा फेंक बॉइल्ड का नाम बोलता है और कहता है कि असल फाइट तो अब शुरू होगा। इसी के साथ बॉइल्ड बोलता है अगर तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग उसका हार्ड बॉइल्ड क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।